जब जब प्रजा पर घोर संकट आता है तो उस नगर का राजा, उस देश का राजा वो संभव सभी प्रयास करता है जिससे प्रजा के अंतर्गत हो रही परेशानियां, प्रजा के अंतर्गत हो रहे कष्ट वो दूर हों। उसी प्रकार से ग्रहों का भी होता है कि ग्रहों के राजा सूर्यदेव भगवान एक ऐसा आदेश करने जा रहे हैं आप सभी लोगों के लिए जिससे सुनकर आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। मन प्रसन्न की बात नहीं है, यहाँ पर जो वास्तविकता है वो हम आपको दर्शाने वाले हैं। नवो ग्रहों में किसी को राजा अगर माना गया है तो वो सूर्यदेव भगवान को, किसी को अगर नारायण का दर्जा दिया गया है भगवान नारायण के अलावा तो वो सूर्यदेव भगवान हैं। जिस तरीके से भगवान श्री हरि को हम नारायण कहते हैं उसी प्रकार से हम सूर्यदेव भगवान को सूर्य नारायण कहते हैं। यहाँ पर सूर्यदेव भगवान राशि गोचर करके उच्च अवस्था के यही 14 अप्रैल को अर्थात राजा जो है वह अपने उच्च पद पर जा रहा है आपके जीवन में सुखों के भाव पर। किंतु यहाँ पर सूर्यदेव भगवान की नीच घर को भी देखेंगे तो दोनों प्रभाव हैं। यहाँ पर कुछ आपको सावधानी भी बरतनी होगी और साथ ही साथ कुछ जो काम बहुत समय से नहीं बन पा रहे थे वो कार्य आपके सिद्ध होते हुए नजर आएंगे। एक एक बात की चर्चा हम अपने मकर राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। किंतु परंतु एवं वही बात आ जाती है कि देखिए यह आपकी जन्म कुंडली नहीं है, ये क्या है, यह ग्रह गोचर है जो सार्वजनिक है और सबके लिए है, इसलिए एक जैसा प्रभाव सब पर नहीं पड़ सकता है। इसलिए कमेंट प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, कमेंट भद्दे ना किया करें क्योंकि आप इसको लगन पर देख रहे हैं, चंद्र राशि पर देख रहे हैं, नाम पर देख रहे हैं, क्या पता आपकी राशि मकर है भी कि और कोई और देखा आप मकर राशि रहे हैं तो प्रभाव भाई आप पर कैसे पड़ेगा। तो ऐसे लोग अक्सर उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, तो अपनी कुंडली का एनालाइज जरूर करवाइएगा। चलिए चर्चा करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण करवा सकते हैं। गुरुवार के दिन हमारा दरबार लगता है, जरूर हमारे दरबार में आइएगा। अपनी समस्या को लेकर कोई भी चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा, या आप हमें बुला सकते हैं राम कथा श्रीमद् भागवत कथा अपने यहाँ करवाने के लिए। चलिए चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखिए आपके लग्नेश कौन है। आपके लगन भाव के जो स्वामी हैं वह कर्म फलदाता कलयुग के न्यायाधीश श्री शनिदेव महाराज हैं, हमारे इष्ट। अच्छा एक चीज और है कि मन ही मन में सूर्यदेव भगवान को प्रणाम जरूर करिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमः अवश्य लिखिएगा, जिससे कोई दूसरा पढ़ेगा उसका श्रेय आप पर जाएगा। कहते हैं ना हमारे देहात में एक कहावत है कि राम काहू राम ही कहावो और दोनों को फल अपना पावो। अपना राम स्वयं आप राम राम किसी से राम राम करते हैं ना तो वो भी करता है आपसे, तो उसका फल भी आपको प्राप्त होता है, ऐसा लिखित में आया है। चलिए सबसे पहले आपके देखिए जीवन में सुखों के भाव पर, और आपके सूर्यदेव भगवान हैं कौन, पहले तो ये समझना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। आपके लग्नेश श्री शनिदेव महाराज जी ने सूर्यदेव भगवान को आपका अष्टमेश बनाया है, अर्थात आपके मृत्यु का भाव का स्वामी बनाया है। इस बीच में जो खोया आपने, जो अभी तक आप खो रहे थे, वो आपको प्राप्त होने वाला है। क्या प्राप्त होने वाला है? सबसे पहले सुख, क्योंकि ये भाव जो है ना इसको मृत्यु का ही स्थान नहीं है, ये आपके वो चीजों का स्थान है, अष्टम भाव गहराइयों का स्थान है, इसी को हम पूरा तत्व भाव कहते हैं। तो संभवतः ही जो चीज अभी तक आप नहीं कर पा रहे थे वो कार्य आप, वो लंबे कार्य, वो बड़े बड़े कार्य आप करते हुए इस बीच में नजर आएंगे। सबसे पहला कि आपके जीवन में कोई भी सुख आपको नहीं प्राप्त हो रहे थे और सुखों के लिए आप वो सब कुछ कर रहे थे कि आपको भौतिक सुख साधन ये प्राप्त हो, लेकिन वो हो नहीं रहे थे, तो संभवतः ही आपको भौतिक सुख साधनों का उत्तम अच्छा लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये पहली चीज आपको देखने को मिलेगी इस बीच में, यही 14 अप्रैल के बाद में एक महीने तक। उसी के साथ ही साथ में भाई आपके चतुर्थेश हैं, चतुर्थ भाव पर जा रहे हैं, उच्च अवस्था के जा रहे हैं। जो लोग काफी लंबे समय से कोई अच्छी प्रॉपर्टी ढूंढ रहे थे घर बनवाने के लिए या कोई अन्य कार्य के लिए और उनको नहीं मिल पा रही थी, तो संभवतः ही उत्तम अच्छी प्रॉपर्टी के योग जो हैं वहां आपके यहाँ पर प्रबल हो रहे हैं। आप कोई अच्छी प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने के लिए काफी लंबे समय से ये प्रयास कर रहे थे कि हाँ हम कोई अच्छी प्रॉपर्टी खरीदें, अच्छी जगह मिल जाए,
प्रॉपर्टी तो मिल रही थी आपको, लेकिन अच्छी जगह नहीं मिल रही थी, सस्ते में प्रॉपर्टी आपको नहीं मिल पा रही थी, या आप कोई अन्य परेशानी थी जिससे आप खरीद नहीं पा रहे थे, तो यहाँ पर वो सारी समस्याएं दूर होती हुई नजर आई। कोई आप प्रॉपर्टी आप खरीदने के योग आपके प्रबल होते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ में कोई वाहन आप खरीदने के लिए काफी लंबे समय से सोच रहे थे, कोई अच्छा वाहन अपने लिए, और नहीं खरीद पा रहे थे, समय ही ऐसा नहीं मिल पा रहा था, तो संभवतः ही कोई अच्छा घर आप कुछ अच्छा जो है कोई वाहन वगैरह के योग भी प्रबल होंगे। कोई घर आप खरीदना चाह रहे थे, कोई अच्छा सा घर जो है आप काफी लंबे समय से खरीदना चाह रहे थे और खरीद नहीं पा रहे, अच्छी जगह नहीं मिल पा रहा था, प्रॉपर्टी की तरह सस्ते में नहीं मिल पा रहा था, मिल भी पा रहा था तो वहां का माहौल खराब था, मतलब अनेक तरीके की परेशानी आ रही थी। अगर आप घर खरीदने वाले थे तो संभवतः ही उसमें भी आपको प्रभाव यहाँ पर पड़ता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ में आपका मित्र यारों में फंसा हुआ पैसा, या आपने अपने भाई सुखों के लिए कोई आपने पैसा, जैसे आपने कोई चीज शौक पूरी करना चाह रहे थे किंतु किसी ने आपसे उधार ले लिया या आपका पैसा फंस गया, तो संभवतः ही ऐसा पैसा ऐसा धन आपका निकलने के योग भी प्रबल यहाँ पर हो जाते हैं। विद्यार्थी गणों के लिए, जो विद्यार्थी गण हैं अच्छी शिक्षा ग्रहण करना चाह रहे थे, उच्च मतलब अच्छे स्तर पर जाना चाह रहे थे, अच्छे स्कूल में एडमिशन ओपन करवाना चाह रहे थे, अन्य कोई परेशानी चल रही थी स्टूडेंटों की, विद्यार्थी गणों की, तो वो दूर होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव आपके ऊपर और देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ माता का आपको उत्तम अच्छा सुख प्राप्त होगा। आपकी माता जी की हेल्थ वगैरह खराब चल रही थी, उनकी हेल्थ से संबंधित समस्याएं चल रही थी, तो वह आपकी दूर होती हुई इस बीच में नजर आएंगे। ये भी प्रभाव आपके ऊपर और आपको संभवतः ही देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो आगे और प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए सूर्यदेव भगवान के पास में एक दृष्टि भी है। कौन सी दृष्टि है? सप्तम दृष्टि है। तो भाई देखिए आपके कर्म क्षेत्र, आपके दशम भाव, आपके व्यवसाय भाव, आपके खेती बाड़ी भाव पर, भाई किसानों की तो इस समय हम क्या ही बोले, हम भी गांव देहात से ही बिलोंग करते हैं। यहाँ की फसलें सब तहस नहस हो गई इस समय। गेहूं का मतलब इस समय किसान आदमी जो है बहुत परेशान है। प्रभु से यही विनती करते हैं कि हमारा अन्नदाता किसान, उसके जीवन में सारी कष्ट परेशानियां दूर हो, उनकी फसलें बहुत अच्छी हो। अगर किसान ना हो तो हम तुम कैसे रह पाएंगे, है ना। तो जो लोग खेती किसानी करते हैं उन लोगों के लिए लाभ होता हुआ नजर आएगा, किंतु पिता के साथ में आपके मतभेद होने की संभावना रहेगी। पिता के साथ रिलेशन आपको अच्छे बनाकर रखने की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी। व्यवसाय व्यापार के क्षेत्र में यहाँ पर कुछ संघर्ष आपको ज्यादा करना पड़ेगा, किंतु रिजल्ट अच्छा प्राप्त होगा। मैं जो होता है ना वो हमेशा क्लियर बताने का प्रयास करता हूँ। उसी के साथ ही साथ आर्थिक स्थिति में भी आपके कुछ सुधार देखने को मिलेगा। आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए भी आपको भागदौड़ ज्यादा करनी पड़ेगी। ये प्रभाव आपके ऊपर आपको संभवतः ही 14 अप्रैल के बाद में किसी पर ज्यादा हो सकते हैं, किसी पर कम हो सकते हैं, संभवतः ही ये प्रभाव पड़ते हुए नजर आएंगे। उपाय की हम बात करें तो सूर्यदेव भगवान को प्रसन्न करने के लिए आप जो है गेहूं का दलिया बनवाइए, उसमें थोड़ा गुड़ डालिए और गौ मैया को खिलाइए। रोजाना सूर्यदेव भगवान को जल का अर्घ दीजिए। ओम भास्कराय विद्महे देवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। सूर्यदेव भगवान के मंत्रों का आप जप करिए। उसी के साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, कमल का पुष्प जो है वो बहते हुए जल में प्रभावित करिए रविवार के दिन, या रविवार का व्रत करना शुरू कर दीजिए। इससे सूर्यदेव भगवान स्ट्रांग होते हैं। जो सूर्यदेव भगवान की तरफ से हड्डी से रिलेटेड, आंखों से रिलेटेड जो परेशानियां जिन लोगों को होती हैं, पिता के साथ संबंध खराब रहते हैं, नौकरी गवर्नमेंट जॉब से संबंधित परेशानियां रहती हैं, तो उनकी संभवतः ही दूर होती हुई इस बीच में, मतलब अगर ये उपाय करेंगे तो ये समस्याएं आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर मेरा समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक जरूर करिएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।